पाठ कर चले हम पिता का तीसरे पैराग्राफ का अर्थ बता रही हूँ। राह कुर्बानियों की न वीरानो, तुम सजाती रहना नई काफिले। इस तरह गा के बोले। व्याख्या देखिए। बलिदान सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहते हैं, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा, अर्थात बलिदान के बाद विजय अवश्य हमारी होगी। आज संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम दुनिया से बलिदान होकर यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें ही अब इन्हें शत्रु से बचाना है। काव्य सौंदर्य क्या है? कवि ने देश की रक्षा हेतु बलिदान को महत्व बताया है। काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है, मुहावरों का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग है और भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णता सक्षम है। खींच दो अपनी कुर्सी जमी पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इस पंक्ति की व्याख्या है, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य साथियों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण अर्थात शत्रु इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत ना कर सके। तुम शत्रु के मन में ऐसा भय भर दो कि वह हमारे देश की सीमा में कदम रखने की सोच भी ना सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो तुम तुरंत उसे काट डालना। जिस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया, उसी प्रकार तुम भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रु का नाश कर भारत माता को सुरक्षित करो। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात तुम ही भारत के रक्षक हो, तुम ही भारत के रखवाले हो। स्वयं को पहचानो। अब हम देश तुम्हारे हवाले कर कर दुनिया से जा रहे हैं, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। काव्य सौंदर्य क्या है? कवि ने देशवासियों को सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश की रक्षा के लिए मर मिटने का संदेश दिया है और भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्ण सक्षम है।